आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो है कि पंचांग में हम सभी अभिजीत नक्षत्र कैसे देखें। कैसे देख इससे पहले हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यह पढ़ने समझने का प्रयास किया कि पूर्णिमा जो दो तरह के होते हैं, अनुमतिरा का, इसको हम सबों ने पढ़ने का समझने का प्रयास किया। अमावस्या 3 प्रकार की होती है, इसे हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। साथ ही इस वर्ष 2026 में रक्षाबंधन किस तारीख को मनाई जाएगी, पंचांग के अनुसार हम लोगों ने यह समझने एवं पढ़ने का प्रयास किया। और अभी हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं कि अभिजीत नक्षत्र क्या है, अभिजीत नक्षत्र हम लोग पंचांग में कैसे देखें। तो सबसे पहले अभिजीत नक्षत्र के लिए स्क्रीन थोड़ा बड़ा करते हैं। अभिजीत नक्षत्र हम लोग पंचांग में कैसे देखें, तो सामान्यतः पंचांग में अभिजीत नक्षत्र नहीं लिखा गया होता है। अब यहाँ देखिए, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, धनिष्ठ, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु। इसके बाद में पुख्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। यानी कि पूर्वाषाढ़ा से लेके पुनः पूर्वाषाढ़ा तक चले गए। हम लोगों ने अभिजीत नक्षत्र पंचांग में नहीं देखा। क्या आप लोगों के पास में पंचांग कोई हो और उसमें अभिजीत नक्षत्र दिया गया हो, ऐसा पंचांग आप लोगों ने देखा है? नहीं गुरु जी। अभिजीत नक्षत्र क्या है, इसके बारे में हम सबों को समझना चाहिए कि अभिजीत नक्षत्र क्या है। तो अभिजीत नक्षत्र बहुत ही उत्तम नक्षत्र होता है। अभिजीत नक्षत्र पंचांग में क्यों नहीं दिया गया होता है, तो अभिजीत नक्षत्र राशि चक्र के अंतर्गत नहीं आता है। राशि चक्र के अंतर्गत नहीं लिया जाता है, लेकिन लगभग इसका मान 19 घड़ी का होता है। कितने घड़ी का होता है? 19 घड़ी का। इसका मान 19 घड़ी का होता है। यह बहुत ही उत्तम नक्षत्र होता है। यह 19 घड़ी उत्तराषाढ़ा एवं श्रवण नक्षत्र के बीच का होता है। यह नक्षत्र केवल मुहूर्त शास्त्रों में ही नहीं बल्कि जन्म के लिए भी बहुत उत्तम समय माना गया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र के बीच में जो अभिजीत नक्षत्र होता है, अभिजीत नक्षत्र में यदि किसी जातक का जन्म होता है, वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसका व्यक्तित्व सुंदर होता है, कांतिमान होता है, तेजस्वी होता है और व्यवहारिक व्यक्तियों के द्वारा आदरणीय होता है। व्यवहारिक व्यक्ति हम उसे कहते हैं जो सज्जन व्यक्ति होते हैं। जितने सज्जन व्यक्ति होते हैं उन्हें व्यवहारिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। तो उनसे भी यह आदर पाने वाला होता है, प्रसिद्ध होता है। जिसका जन्म अभिजीत नक्षत्र में होता है वह विद्वानों का आदर करने वाला होता है एवं स्पष्ट बोलने वाला होता है। साथ ही अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। तो यह तो हुआ अभिजीत नक्षत्र के कुछ गुणधर्म। अभिजीत नक्षत्र में शुरू किए गए कोई भी काम की सफलता
बहुत अधिक होती है। अभिजीत नक्षत्रों का स्थान मुहूर्त शास्त्रों में उत्तम बतलाया गया है। तो हम सबों को यह समझना चाहिए कि अभिजीत नक्षत्र कब से कब तक होता है। तो आप लोग नोट करें कि उत्तराषाढ़ा का चौथा चरण, उत्तराषाढ़ा का चौथा चरण और श्रवण का शुरू के 4 घटी, शुरू के 4 घटी, 4 घटी, उत्तराषाढ़ा का चौथा चरण। क्या हो रहा है, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं उत्तराषाढ़ा का चौथा चरण एवं श्रवण का शुरू के 4 घटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको मिटा, पूर्व की कक्षा वाली बातें हैं, इसको, ये क्या हो रहा है, मिट जा, नहीं मिट रहा है, नहीं मिट रहा तो 1 मिनट पुनः हम शेयर करते हैं इसको। मिथिलेश जी, आपका माइक गड़गड़ कर रहा है, और कृपया सभी सदस्य यदि अपने अपने कैमरा खोले तो उत्तम होगा। अब यहाँ पर जैसा कि हम सभी पढ़ने का समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अभिजीत नक्षत्र हम लोग पंचांग में कैसे देखें, लिख लेते हैं पूरा। अभिजीत नक्षत्र पंचांग में कैसे देखें, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अभिजीत नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का चौथा चरण एवं श्रवण का शुरू का 4 घटी। अब यहाँ पर देखा जाए कि उत्तराषाढ़ा यहाँ पर दिन में 8:43 तक है, 8:43। और यह शुरू पिछले दिन के सुबह के 6:34 से है। हम लोग भारतीय वैदिक शास्त्रों में जो प्रणाली में जो उपयोग किए जाने वाले जो गणितीय विधियां हैं उससे भी सीख सकते हैं, घटी पल के माध्यम से भी सीख सकते हैं, एवं भारतीय मानक जो समय है, जो घंटा मिनट है, इसके माध्यम से भी हम सब सीख सकते हैं। तो आप लोग बतलाएं कि किस मानक के माध्यम से सीखें हम लोग। आप लोग जो मानक बतलाएं, दोनों ही, जो सरल हो गुरुदेव, जो सरल हो। तो चलिए अब इनका भी कहना ले लेते हैं और आपका भी सरल वाली भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि अगर 3:22 हम लोग पुराने ही नियमों को लेते हैं, पहले पुराने नियमों से चल लेते हैं, कुछ समय ज्यादा नहीं लगेगा। 3:03 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। तो अब प्रत्येक दिन 60 घटी का समय होता है, तो 60 में से हम लोग 3:22 घटा देंगे, कितना बचा, तो यह हो गया 38, और ये हो गया 59 में से 3 गया तो कितना बचा, 56। तो 56, 38 तो यह पूर्व का ही हो गया। उसके बाद में अगले दिन 8:46 तक भोग किया, तो हम पूरे नक्षत्र की लंबाई ले लेंगे, 8:46, इसमें जोड़ देंगे अब 8 6 14 के 4 हाथ में 1 और 3 4 और 4 8, ये 84 हो गया। तो यह पल है, तो 84 पल, इसमें से 60 पल का एक घटी हो जाएगा, तो एक इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 24, यह हो जाएगा 24। और ये हो गया अब 1 और 6, 7 और 8, 15 के 5 हाथ में 1, 5 1 6। अब यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की पूरी लंबाई कितनी हो गई, 65 24 हो गया।
तो इसका 4 भाग करेंगे, इसका 4 भाग करेंगे। तो 16 चौका 64, 64 का 4 भाग हो गया 16 घड़ी। और इसके बाद में अब फिर भी बच गया यह सवा, यानी कि 1 24 बच गया, तो 1 का 60 हो जाएगा और 24 84। तो 84 को भी 4 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 चौका 84, तो 21, यानी कि 16 घटी 21 पल का 21। एक चरण हुआ। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग भारतीय मानक समय से करें तो यह कितने घंटा हुआ, 6:34 तक, 6:34 से 8:43 तक, यह घंटा मिनट में कई घंटा हुआ। ये तो सरल छोटे छोटे विद्यार्थी के, हाँ जी 2 घंटा। हाँ 2 घंटा 7 मिनट, हाँ 2 घंटा 7 मिनट, ठीक है। 6 2 8 2 घंटा हो गया, 34 7 43, ठीक है। तो यह 2 घंटा 7 मिनट यह क्या बना, तो 6:34 तक तो 24 घंटा हो गया। 6:34 तो अगले दिन मतलब हाँ बुधवार को सुबह 6:34 से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो गया, जो अगले दिन गुरुवार को 6:34 तक रहता तो 24 घंटा होता। तो 24 घंटे से भी 2 घंटा 7 मिनट अधिक है, जी। तो 24 2 26 घंटा 7 मिनट। 7 मिनट का यह नक्षत्र हुआ। यह जो है हम लोगों को आसान है, अगर यह 5:13 तक होता तो क्या हो जाता, तो 6:34 में 5 13 घटा देते, जितना मिनट सेकंड रहता उतना ही 24 घंटा में कम हो जाता। अब गणित की विधियां हैं, कोई किसी विधि से कर लेता है, कोई किसी विधि से कर लेता है, कोई किसी विधि से, कोई किसी विधि से कर लेता है। और भी विधियां हैं, अब इसको दूसरे विधियों से हम क्या कैसे करेंगे, तो 12 बजे दिन में से हम लोग सुबह के 6:34 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो यह हुआ 26, और यह 11 में से 6 चला गया तो 5, अब यह 12 बजे दिन तक का मान निकल गया। फिर 12 बजे रात तक तो 12 घंटा, फिर 12 बजे रात के बाद में सुबह के 8:43 तक, फिर इसमें 8:43 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा। अगर यहाँ 60 में से 34 घटाएंगे तो कितना रहेगा, 26 रहेगा ना। जी 26। और फिर 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक ये हो गया, फिर 8:43, जो अगले दिन तक का है। किसी भी ढंग से हम लोग जोड़े बात लगभग एक ही आती है। अगर दोनों में विधियों में अगर गलत है तो कहीं ना कहीं हम सबों को त्रुटियां हैं। तो अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, और यह कितना हुआ, 2 और 4 6 हो गया, और यह कितना हुआ, 5 12 17, 17 8 25, 25। तो यह 25 घंटा 59 मिनट, तो इसमें से 60 मिनट इधर कर लेंगे तो यह 26 घंटा 9 मिनट हुआ। तो यह 2 मिनट का अंतर कैसे हो गया, यहाँ 7 है यहाँ 9 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 34 को इधर छोड़ दिया, 43 को इधर छोड़ दिया, और यहाँ 34 और 43 दोनों जोड़ दिया। इसलिए तो एक को छोड़ देना चाहिए, एक को लेना चाहिए। यदि 34 को छोड़ देते हैं तो 35 से होगा ना जी, तो यहाँ पर एक को छोड़ देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, उसी तरह एक को छोड़ेंगे एक को जोड़ेंगे तो भी यहाँ पर बात एक ही है। चलिए, अगर 26 घंटा 7 मिनट हुआ तो यह पूरे नक्षत्र का मान हो गया, या पूरे नक्षत्र का
मान हो गया। मान हो गया। तो इसके चौथा चरण, इसको हम लोग 4 भाग करेंगे। इसको क्या करेंगे? 4 4 भाग। भाग। तो 26 घंटा 7 मिनट को यदि हम लोग भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 भाग करेंगे तो 6.65। तो 6 घंटा, तो 6 चौका 24 घंटा का चौथा भाग हो गया। फिर भी बच गया इधर 2 घंटा 8 मिनट ही लेना। तो 2 घंटा 8 मिनट, तो 2 घंटा 8 मिनट का मतलब क्या हो गया? 128 मिनट ना। जी। तो 128 मिनट में यदि हम लोग 4 से भाग देते हैं तो कितना होता है? 3 चौका 12, 4 दूना 8, 32 मिनट हुआ ना। जी। तो यह 6 घंटा 32 मिनट, 6 घंटा 32 मिनट। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के समाप्ति होने के 6 घंटा 32 मिनट पूर्व से ही अभिजीत नक्षत्र शुरू हो गया। अभिजीत नक्षत्र कब से शुरू हुआ? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि उत्तराषाढ़ा के चौथा चरण, तो उत्तराषाढ़ा का जो चौथा चरण शुरू हुआ तब से। तो अगर हम लोग वैदिक रीति रिवाजों से शुरू करें तो 16 घटी 21 पल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के समाप्ति होने से पूर्व से ही अभिजीत नक्षत्र शुरू हो गया। भारतीय मानक अनुसार 6 घंटा 32 मिनट से पूर्व से ही। अब यहाँ पर देखिए 8:43 तक है। तो अभिजीत नक्षत्र कितने बजे से शुरू हुआ? तो अभिजीत नक्षत्र अब इसमें 8:43 में 6:32 कम कर देंगे तो 1, 4 में से 3 गया 1, अब 8 में से 6 गया 2, 11। तो रात्रि के 2:11 से ही, यानी कि किस रोज? तो बुधवार की रात्रि में 2:11 से अभिजीत नक्षत्र शुरू हो गया। वह कब तक रहेगा? तो श्रवण नक्षत्र के शुरू के 4 घटी, श्रवण नक्षत्र के शुरू के 4 घटी। तो श्रवण, अब 1 घटी का मान कितना होता है? औसतन 24 मिनट। 1 घटी का मान 24 मिनट। 24 मिनट। तो 4 घटी का मान 24 गुना। आप लोग ज्योतिष पढ़ना चाह रहे हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं और गणित का कैलकुलेशन कम से कम थोड़ा बहुत अगर दिमाग पर ना हो बच्चों के जैसा, तो फिर कैसे? हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, पूछते हैं कि 3 गो 2 गो, तो बच्चा कहता है 5 गो। तो 96 यानी 1 घंटा 6 मिनट। तो श्रवण नक्षत्र जब से शुरू हुआ तब से 1 घंटा 96 मिनट, मतलब 1 घंटा 36 मिनट। तो श्रवण नक्षत्र तो 8:43 से ही शुरू हुआ है, तो और 1 घंटा 6 मिनट इसमें जोड़ लेंगे, मतलब 1 घंटा 36 मिनट जोड़ देंगे ना जी। तो अब 8:43 में कितना जोड़ेंगे? 1 घंटा 1:36। 8:43 में 1:36 जोड़ देंगे तो 6 3 9, 4 3 7 और 8 1 9। ये 9:79 हो गया। तो 79 मिनट तो होता नहीं है, 60 मिनट के बाद में घंटा आ जाता है। तो 79 में से 1 इधर चला आया, 60 इधर चला आएगा तो 10, और इधर इसमें से 6 चला गया था 1, यानी कि रात्रि के 2:11 से लेके सुबह के 10:11 तक यह अभिजीत नक्षत्र भोग किया। अब यह नक्षत्र जब मिल जाता है तो सभी प्रकार के जो दोष होते हैं मुहूर्तों के, वे कम हो जाते हैं, उसका परिहार होने की संभावना बन जाती है, यानी कि बुरे योग बलहीन हो जाते हैं अभिजीत नक्षत्र में। तो यह तो 2 आषाढ़ कृष्ण पक्ष का पिछले महीने का है। यह पिछले महीने के पन्नों पर हम लोगों ने गुना गणित कर लिया। तो
खैर कोई बात नहीं। अब हम आप लोगों को यह कहना चाहते हैं कि आज की कक्षा में काफी सदस्यगण लोग जुड़े हुए भी हैं, और जिन सदस्यों को अच्छा लगा हो, हम तो चाहेंगे कि सभी के सभी सदस्य यह श्रावण महीना में तो नहीं, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन क्या अभिजीत नक्षत्र है? क्या आषाढ़ आषाढ़ पूर्णिमा के दिन क्या अभिजीत नक्षत्र है? यदि है तो कब से कब तक है? तो यहाँ पर देखिए ना, अभी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर में। तो यहाँ पर 1:56 से लेके या 4:11 तक है, तो कितना दूरी हो गया? 1:56 से 4:11, तो 4:11 में हम लोग 1:56 घटा देंगे, कितना हो गया? तो 11 में से 56 नहीं जाएगा, तो इसको 71 कर देंगे, यानी कि, और यहाँ 3 कर देंगे, एक दहाई ले लेंगे, तो 71 में से 56 गया तो कितना बचा? 11 और 4 15, और यह 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 घंटा 15 मिनट, और यह 24 घंटा, तो 26 घंटा 15 मिनट हुआ ना। इसको 4 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? तो 6 घंटा, 6 चौका 24, 6 घंटा हो गया, इधर 2 घंटा 15 मिनट, तो 2 घंटा 15 मिनट का क्या हो गया? 1:35 मिनट, राउंडे फिगर में कर लीजिए ना। 1 घंटा 35 मिनट को, मतलब 1:35 मिनट, 1:35 मिनट को 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 हो गया, उधर 35 बचा, 35 को 4 से भाग देंगे, 8 चौका 32, 9 चौका 36, राउंड फिगर में 9 मिनट मान लेंगे, तो 25 9 34 मिनट, 25 9 34, तो 6 घंटा 34 मिनट हुआ। अभिजीत नक्षत्र कै बजे से शुरू हो गया? तो यह 4:11 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र समाप्त हो रहा है, तो 4 बजकर और यहाँ 6 घंटा 34 मिनट, तो इसको हम लोग रेलवे घंटा बना लेंगे। तो रेलवे घंटा बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का 16 हो जाएगा। 4 बजे को 16 बजे बोलते हैं जी। तो 16 बजकर 11 मिनट में 6 घंटा 34 मिनट घटा देंगे, कितना आ गया? तो यदि 11 में से 34 नहीं जा रहा है तो इसको 71 मान लेंगे, 71 में से 34 घटा दीजिए तो 35 बचेगा। 1 दहाई 10 1 11, 11 में से 4 गया 5, ये बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, अब ये बच गया है 15, 15 में से 6 गया था, कितना हुआ? 9, 9:35 से 9:35 से अभिजीत नक्षत्र शुरू हो गया, जो अपने आप में उत्तम है, अपने आप में उत्तम है। और कब तक रहेगा? तो यह दिन के 4:11 से लेकर के इसमें और 96 मिनट जोड़ देंगे, 4:11 में 96 मिनट जोड़ेंगे, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट जोड़ देंगे, तो 6 1 7, और यह 3 1 4, 4 1 5, शाम के 5:47 तक अभिजीत नक्षत्र है। यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन अभिजीत नक्षत्र कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है? 5:47 तो गुरु पूर्णिमा के दिन अभिजीत नक्षत्र सुबह के, गुरु पूर्णिमा के दिन अभिजीत नक्षत्र सुबह के 9:35 से लेकर शाम के 5:47 तक है। तो अब हम आशा करते हैं कि अभिजीत नक्षत्र हम लोग कैसे देखें, हम सभी समझ गए होंगे, या अभी कोई त्रुटियां रह गई? नहीं। तो इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन इस अभिजीत नक्षत्र का बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है, बहुत ही उत्तम चीज है। और पूर्णिमा के दिन वैसे भी भगवान का पूजा करना
उत्तम माना गया है। और इस गुरु पूर्णिमा को अगर किसी विशेष कार्य प्रयोजन से यदि कुछ पूजा पाठ किए जाए, कराए जाए, तो अभिजीत नक्षत्र के संयोग होने से और भी उत्तम फल की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। बनती है। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों के ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ है। यदि ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ है तो कम से कम वीडियो जब आप लोगों को यदि मिलता है तो वीडियो में कमेंट में कुछ जरूर लिखें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। और हमारे द्वारा कुंडली फलादेश की नई कक्षा भी आयोजित की जाने वाली है। यदि उस कक्षा में भी आपके कोई मित्र शामिल होना चाहते हैं तो आप अपने मित्रों को कह सकते हैं।